नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन प्रिय पार्टी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर संगठन मजबूत है तो वे भारतीय जनता पार्टी का हो। लेकिन नीमच के जो हालत बन रहे हैं उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संगठन से बड़े हो गए हैं। एक समय था जब नगर पालिका में कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, किसी भी मुद्दे पर बहस होती या उस पर निर्णय लिया जाता तो पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक होती, उसमें सारे पार्षद आते और वो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार वे निर्णय लेते। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद जो कि संगठन से हटकर कांग्रेस के साथ जा मिले और उनका जो अध्यक्ष है वो स्वाति चोपड़ा नहीं बल्कि योगेश प्रजापति है। अभी माहौल इस तरह से बन गया है कि ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के साथ मिलकर नीमच नगर पालिका में अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। लगातार जो एपिसोड चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन भी अक्षम साबित दिख रहा है, क्योंकि वे इन पार्षदों के निर्णय पर कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है और जो पार्षद का जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कांग्रेस में तो खैर संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कांग्रेस में तो पार्षद खुद ही अध्यक्ष होता है, खुद ही संगठन का अध्यक्ष होता है, जो निर्णय लेता है वो खुद लेता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी हालत नहीं देखे जो अब भी है। यहाँ के पार्षद तो ना तो मंडल अध्यक्ष की सुन रहे, ना नगर पालिका अध्यक्ष की सुन रहे, वे सुन रहे तो विपक्ष के नेता की। और विपक्ष के नेता पर आरोप लगे कि वे ऐसे मामलों को उठाते हैं जहां लिफाफे मिलते हैं, और लिफाफे मिलते हैं तो वे उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं। शहर विकास के मुद्दों पर उन पर कोई दिलचस्पी नहीं है। विपक्ष के नेता योगेश प्रजापति पर ऐसे कई आरोप लगे और इसके उदाहरण भी है, कई उदाहरण है जहां उनके स्वार्थ सिद्धि के मामले होते हैं वे तुरंत विरोध करने लग जाते हैं या उनको साथ लेते हैं। और ऐसे में अब जो मामले जो चल रहे हैं उनमें उन्होंने एक पूरी पैनल बना ली है, जिनमें कांग्रेस के तो पार्षद ही है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं। हम बंगला नंबर 36 की बात करें। बंगला नंबर 36 में नगर पालिका को 25 करोड़ की हानि हुई। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की क्या भूमिका रही सबको पता है। 3-3 लाख रुपए लेने के आरोप भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्षदों पर लगे और वे प्रस्ताव नीमच नगर के विकास को, नगर पालिका के हित को दरकिनार करते हुए पास कर दिया गया। वही सिंधी कॉलोनी जो कि विस्थापित है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो कभी इधर से उधर नहीं होता, उन्हीं सिंधी कॉलोनी के रहवासियों की जमीन के प्रस्ताव का लगातार विरोध हो रहा है। और कल कौन रहे? वही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर, नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनका लगातार विरोध कर रहे हैं। जबकि वो जमीन एक व्यक्ति नहीं ले रहा है, 18 लोग ले रहे हैं, सिंधी समाज के लोग ले रहे हैं। सिंधी पुनर्वास विभाग की जमीन है और सिंधी कॉलोनी के यहाँ है और वे पूरा पैसा देके ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि लिफाफे नहीं बटे इसलिए विरोध हो रहा है। बंगला नंबर 36 में लिफाफे बटे थे इसलिए सबके मुंह सिल गए थे। नेता प्रतिपक्ष का भी मुंह सिल गया था, उसने कोई विरोध नहीं किया था। बल्कि वो तो कांग्रेस और बीजेपी के ये पार्षदों ने मिलकर अपना एक दल बना लिया, लिफाफा लो प्रस्ताव पास करो, और ये उन्हीं पर साइन कर देते हैं और वो प्रस्ताव जमीनों के पास हो जाते हैं। और जहां इनको लिफाफा नहीं मिलता वहां ये विरोध करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि तीसरा दल उभर गया है, लिफाफा दल, जो शहर विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। नीमच में गरीबों के लिए कॉलोनी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास के लोग करीब 600 लोग करीब 3 साल से भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पानी की समस्या उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वार्डों की समस्या उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जमीन 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 जमीन। और इन जमीनों के मामलों में शहर विकास ठप पड़ा है। हम नगर पालिका अध्यक्ष की भी तारीफ नहीं करते, नगर पालिका अध्यक्ष भी अपने हिसाब से काम कर रही हैं और वे शहर हित में कई निर्णय भी ले रही है। लेकिन जो स्थिति अभी बन रही है कि एक कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों को मिलकर एक तीसरा दल बन गया है और यह है लिफाफा दल, जो कि जहां लिफाफा मिलता है वहां काम करता है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में भाजपा संगठन की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। संगठन का इन पार्षदों पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये कभी संगठन की कोई गाइडलाइन शायद अभी तक तो नगर पालिका में मिली नहीं है। नहीं तो पहले एक समय था, मैं नगर पालिका को लंबे समय से कवर करता आया हूं कि भाजपा संगठन की एक बैठक होती थी परिषद की बैठक से पहले, और वहां पे तय होता था कि नीमच नगर के कौन से हित के प्रस्तावों पर मोहर लगानी है और कौन से प्रस्तावों पर नहीं मोहर लगानी है।
आजकल तो ऐसा है ही नहीं। आजकल तो यह है कि विपक्ष का नेता और कांग्रेस के पार्षद कुछ कह देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद उन्हीं के साथ हो लेते हैं। पूरी बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता इससे शहर का विकास आगे बढ़ेगा। क्योंकि अब भाजपा को भी सोचना रहेगा कि उनके पार्षदों की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि भाजपा एक सक्रिय और संगठन प्रिय भाजपा दल है जो कि अपने संगठन को सर्वोपरि मानता है और संगठन की गाइडलाइन का पालन सबको करना होता है। तो फिर ऐसे में संगठन क्यों नहीं गाइडलाइन का पालन करा रहा है तो क्यों इन मामलों में निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो आगे और देखेंगे कि इसमें क्या स्थितियां बनती है। फिलहाल तो यह है कि कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों का एक नया दल बन गया है जो ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है, वो लिफाफों का दल है। तो देखते रहिए न्यूज़ टुडे।